नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में ये YouTube चैनल का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब बंद करवा दिया जाए। इसलिए मैंने अपना ये ढाबा खोल लिया है। जी हाँ, नॉन वेज ढाबा। यहाँ हर एक टाइप का मांस, हर एक टाइप का मीट आपको मिलेगा। लाइक अनुराग फिश, हेमंता चिकन, बीजेपी बिरयानी, और हाँ, ये सुधांशु मिथुन का भी ढाबा 7 दिन खुला रहेगा, मंगलवार को भी। और भाई मंगलवार को तो अगर कोई चंदन का तिलक लगा के, भगवा गमछा पहन के, कलावा बांध के आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, वोट अलग से। क्यों, मानते हो कि नहीं? है ना कमाल का बिजनेस आइडिया। मैं तो कहता हूं देश में जितने भी ये चिकन शॉप वाले, जितने भी नॉन वेज ढाबे वाले हैं, सभी को मेरा ये आइडिया चुरा लेना चाहिए। अपने यहाँ भी बीजेपी नेताओं की फोटो लगा देनी चाहिए। फिर देखते हैं कोई बजरंग दल वाला कैसे आकर ढाबे को बंद करवाता है, कोई कैसे भाजपाइयों के पोस्टर फाड़ता है। सिर्फ पोस्टर क्यों, मैं तो कहता हूं कि ढाबे पे म्यूजिक की जगह भाजपाइयों के बयान लूप में बजाओ, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के अपने कस्टमर्स को ये सब दिखाओ। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। जी हाँ, ये बजाओ, ये दिखाओ, तब चलेगा ढाबा। बताओ, मंगलवार वाले दिन सुबेरे सुबेरे बेवफा सनम के गाने लगाओगे तो लोग तो ढाबा बंद करवाएंगे ही। भाई खाने पीने की चीज पर सिर्फ नेताओं के पोस्टर अच्छे लगते हैं। बताओ, देश में इनसे ज्यादा कौन खा सकता है? लेकिन लोगों को सेंस ही नहीं है। कोई भी चीज, किसी की भी फोटो कहीं भी चिपका देते हैं। जैसे गन्ने की जूस की रेहड़ी पे कटरीना की फोटो लगा देते हैं। बताओ, गन्ने का और कटरीना का क्या कनेक्शन? गडकरी की फोटो लगाओ और ऊपर लिखो गन्ने का ताजा जूस यहां से ले और पेट्रोल पंप से सिर्फ तेल। खैर, बंगाल इलेक्शन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन भाई ये आम आदमी पार्टी, उसके साथ क्या हुआ? सारे खास लोग छोड़कर चले गए, राघव चड्ढा चले गए। भाई इन्होंने संसद में इशू उठाया था कि मोबाइल रिचार्ज का महीना 28 दिन में क्यों पूरा हो जाता है, यानी महीने से 2 दिन पहले। सिर्फ 2 दिन को लेकर इन्होंने संसद सिर पे उठा ली थी। लेकिन इनका खुद का राज्यसभा रिचार्ज 2 साल पहले ही खत्म हो गया। बेचारे केजरीवाल ने 6 साल के लिए रिचार्ज करवाया था। चड्ढा 4 साल में कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गए। 7 सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद भाई आम आदमी पार्टी बहुत गुस्से में। खासकर पंजाब के सीएम भगवंत मान, उन्होंने तो बीजेपी को चैलेंज दिया है। कह रहे बीजेपी वालों आओ, हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिखाओ। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चैलेंज है या हिंट। खैर, अब केजरीवाल को समझ में आया होगा कि पंजाब के लोकल नेताओं को खुड्डे लाइन लगा के, मास लीडर्स को साइड करके, चिंटू कैंडी चेयर लीडर्स को राज्यसभा भेजेंगे तो ये होगा। लेकिन आज सभी की जुबान पर एक और सवाल है कि भाई बंगाल में क्या होगा। फिलहाल तो वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर सभी मजे ले रहे हैं। मैं जाल मुड़ी खाऊंगा, मैं मछली खाऊंगा, मैं मांस खाऊंगा, मैं ममता से भी 2 किलो ज्यादा मांस खाऊंगा। ये सब बंगाल इलेक्शन में चल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा ये इलेक्शन है या मास्टर शेफ का एपिसोड। लोग मजे ले रहे हैं, जमकर मजे ले रहे हैं। लेकिन भाजपा नेताओं को नॉन वेज के नाम पर इलेक्शन लड़ते देख अंधभक्त चुप हैं। वो बेचारे ऐसे मुंह छिपाते घूम रहे हैं जैसे उनका एमएमएस लीक हो गया हो। अरे वो समंदर वाली मछली नहीं है नेताजी, वो समंदर वाली मछली नहीं खा रहे थे, वो तो वेजिटेरियन मछली थी, वो तो पेड़ पे लगती है। अरे बंगाल में तो सभी सब कुछ खाते हैं। वहां कोई कुछ भी खाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वहां किसी को कुछ खाता देख के भावनाएं थोड़े आहत होती हैं। भावना के पास तो बंगाल का वीजा ही नहीं है। बीजेपी नेता मांस, मछली और मुर्गा गटक रहे हैं। अंधभक्त बेचारे गोबर
जबरदस्त पार्टी यार, बीजेपी जबरदस्त पार्टी है, पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। के ये विपक्षी पार्टियां मोदी जी को काम नहीं करने दे रही, ये विपक्षी पार्टियां मोदी को बिल पास नहीं करने दे रही, वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दे रही। सत्ता में बैठे लोग जिनके पास सारी पावर है वो विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसके पास कोई पावर नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे स्टेट का डीजीपी और गृह मंत्री किसी हवलदार के खिलाफ धरना दे रहा हो कि ये मुझे कानून व्यवस्था ठीक नहीं करने दे रहा। मुकेश अंबानी जियो स्टोर की रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ आमरण अनशन कर रहा हो कि ये मुझे 5G लॉन्च नहीं करने दे रही। यही गेम है, जो काम मोदी जी को नहीं करना होता उसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देते हैं, और जो काम करना होता है उसके बारे में अमित शाह तक से नहीं पूछते। अरे क्यों पूछूं, इस टकले को मुझसे ज्यादा पता है क्या? इसलिए बिना किसी से पूछे नोटबंदी, लॉकडाउन, किसान कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड, इतने सारे फैसले ले लिए, यहां तक कि ट्रंप से यारी कर ली। अब ये ट्रंप रोज इंडिया पे कोई ना कोई नई शर्त थोप देता है, रोज इंडिया को कोई ना कोई नई गाली दे देता है। अब इसने इंडिया को हेल होल बोला है, यानी नर्क, लेकिन मोदी जी इसका कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहे। ही इज लाइक अब भाई ने बोल दिया है तो बना देंगे। ट्रंप और मोदी की यारी के बीच में बीजेपी नेता राम माधव फंस गए। राम माधव ने बोल दिया कि भारत ने अमेरिका के दबाव में कई बड़े फैसले लिए, हमने ईरान और रूस से तेल लेना बंद कर दिया, हमने ज़्यादा टैरिफ झेला, हमने इसके लिए विपक्ष की आलोचना झेली, लेकिन हमने अमेरिका की बड़ी बड़ी बातें मानी। राम माधव को ये सब कुछ सच सच बोलना पड़ा क्योंकि वो वाशिंगटन डीसी के एक प्रोग्राम में थे। उन्हें पता था कि यहाँ झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, यहाँ तो कवर फायर देने के लिए रूबिका और अंजना भी नहीं है। इसलिए राम माधव से सब कुछ बुलवा दिया गया, लेकिन जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो वो माफी मांगने लगे। कहा कि ये सब तो मेरी गलती है, ये तो मैंने झूठ बोला था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। लेकिन चलो, राम माधव ने अपने बयान के लिए माफी तो मांगी, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस बयान के लिए आज तक ना माफी मांगी और ना ही सफाई दी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बोल रहे होंगे कि अगर विवेकानंद जी आजादी दे रहे थे तो मैंने आजाद हिंद फौज क्यों बनाई, अंग्रेजों के साथ पबजी खेलने के लिए। पबजी से याद आया भाई, इन दिनों यूपी सरकार मेरठ की सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर के साथ पबजी खेल रही है। दुख की बात यह है कि इस बार बुलडोजर हिंदुओं की दुकान पर चल रहा है। वहां के दुकानदार अपनी रोजी रोटी, दुकान और मकान को बचाने के लिए कई दिन से धरना दे रहे थे। कई दिनों के बाद आखिरकार कई बुलावों के बाद इलाके के सांसद अरुण गोविल, वो टीवी वाले राम जी, वो दुकानदारों से मिलने पहुंचे। लेकिन इतने दिन के बाद अपने सांसद अपने बीच में आए हैं, क्यों इतना टाइम लगाया, ये सवाल करने की बजाय, उनका फर्ज उनको याद दिलाने की बजाय दुकानदार उन्हें कुर्सी पर बैठाकर आरती उतारने लगे। मतलब जो नेता जनता के टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, और जो जनता अपना पेट काट कर टैक्स दे रही है, नेताओं को पालती है, वो हाथ जोड़ के बैठी है। सुभाष चंद्र बोस भी बोल रहे होंगे कि योगी जी आप सही कह रहे थे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जनता का खून जो पानी हो चुका है। सोचो, जो जनता आजाद देश में सत्ताधारी लोगों के सामने इस तरह लंबा लेट है, अगर ये जनता गुलामी के टाइम देश में होती तो भाई अंग्रेजों के मंदिर होते हर एक गली मोहल्ले में, वायसराय की मूर्तियां होती हर एक चौक चौराहे पे। लेकिन इस मुर्दा जनता के बीच कुछ जिंदा लोग भी मिल जाते हैं। अपने मुंबई की इस महिला की वीडियो देखी होगी। मुंबई में बीजेपी के लोग रोड जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे थे विपक्ष के खिलाफ। जिस सरकार का काम जाम को खुलवाना है वो खुद जाम लगाए खड़ी थी। तभी जाम से परेशान एक महिला जो अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए जा रही थी, वो अपनी गाड़ी छोड़कर बीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच में घुस गई। और क्या पुलिस, क्या नेता, क्या मंत्री, भाई सबको तसल्ली से झाड़ लगाई, गेट आउट ऑफ हियर, मैदान में जाओ, वहां जाके चिल्लाओ, सड़क क्यों जाम कर रहे हो, निकलो यहां से। इस महिला ने जो किया, ये जो वीडियो है ये इस देश के हर एक नागरिक को देखनी चाहिए ताकि वो देख सके कि भाई
जिंदा नागरिक कैसे होते हैं, वो देख सके कि जिंदा नागरिक जनता के टुकड़ों पर पलने वाले नेताओं को आदेश देते हैं, उन्हें हड़काते हैं, उनके सामने नतमस्तक होकर आरती नहीं उतारते। जिंदा नागरिक अपने अधिकार को समझते हैं, वो वीआईपी रूट के जाम में खड़े होकर सिर्फ एफएम नहीं सुनते। जिंदा नागरिक एम्बुलेंस को रास्ता देने वाले नाटक पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि सवाल उठाते कि भाई आप होते कौन हैं एम्बुलेंस को रास्ता देने वाले। ये जो रोड के ऊपर आप गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं, ये किसी नेता के बाप की सड़क नहीं है, ये इसी एम्बुलेंस की सड़क है। ये पिछले सिग्नल पर वीआईपी रूट की वजह से 2 घंटे से जाम में खड़ी जनता की सड़क है। वो जनता जिसके पास पीएम के फोटोशूट और पीएम की पीआर से कहीं 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 ज्यादा जरूरी काम है। जनता ये सब बोलती, अगर उसके पास सच में कोई काम होता। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई दिनों के बाद वीडियो आई है, अगला किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है ये भी हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।